आज का वीडियो का टॉपिक है कि आप एक ही आईएसओ में कैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 या फिर विंडोज़ 7 को एक ही साथ कैसे आप उस आईएसओ में डालोगे। मतलब आप जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हो, बूटेबल पेन ड्राइव में एक ही साथ कैसे विंडोज़ 10, 11 या फिर विंडोज़ 7 को एक ही साथ कैसे आप बूटेबल बनाओगे। तो वीडियो में आप बने रहना। सबसे पहले तो विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 को आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। और ये जो आप देख रहे हैं एक सॉफ्टवेयर विन ऑल इन वन मेकर जो आप देख रहे हैं, विन AIO मेकर प्रोफेशनल, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपके जो लैपटॉप या फिर पीसी है उस पर आपको विन रार या फिर विनजिप का आपको जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल होना चाहिए, या आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद सिंपल से इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जो विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 जो आप देख रहे हैं इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसको विन रार से। इसको तो आपको विंडोज़ 10 को भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट पूरा हो जाने के बाद आपको ये जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं विन AIO मेकर, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसका इंटरफेस ऐसे आपको दिखेगा। उसके बाद आप जो विंडोज़ 11 का जो ISO वगैरह को जो आप एक्सट्रैक्ट किए हो, जो आप उसको ISO फाइल को डाउनलोड करने के बाद उसको जो आप एक्सट्रैक्ट किए हो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको उसका जो विन फाइल है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो install.wim लिखा रहता है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ जो आप देख सकते हो सेलेक्ट WIM पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो WIM का जो फाइल है जहाँ पे आपको रखा हुआ है वहाँ पर आपको चले जाना है। जैसे अभी मैं विंडोज़ 10 का ले रहा हूँ 64 बिट्स का, तो इस पे 64 बिट पे जाना है। जाने के बाद सोर्स फाइल पे जाना। सोर्स फाइल पे जाने के बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं इंस्टॉल नाम का एक जो आपको फाइल दिख रहा है सो फाइल, इसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका install.wim आपको फाइल नहीं दिख रहा, आपको अगर install.esd दिख रहा है तो इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो पे मैं आई बटन पे दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर लेना। उसको मैं बता दिया हूँ कि install.esd फाइल को install.wim में आप कैसे उसको कन्वर्ट करोगे। तो जैसे आप install.wim को आप देख सकते हो, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ। ये ओपन हो चुका है। अब अगर चाहे तो कोई एक ही एडिशन को रख सकते हो या फिर आप सारे को रख सकते हो। मैं अभी सारे को रखूंगा, आप चाहे तो अपने मर्जी के हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे आप एक को रखना चाहते हो तो बाकी सबको ऐसे सेलेक्ट करना, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से डिलीट इमेज पे आपको क्लिक करना है तो वो हट जाएगा, ठीक है। और अगर आप सबको रखना चाहते हो तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि आप एक रखना चाहते हो तो ये सारे को डिलीट करके बस सिर्फ एक को छोड़ देना, बाकी सबको डिलीट इमेज कर देना। तो चलिए मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं 64 बिट्स को पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ विम फाइल को। उसके बाद फिर से मैं सेलेक्ट WIM पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं एक बार बैक करता हूँ। बैक करने के बाद फिर से विंडोज 10 का जो 32 बिट होता है जिसको 86 भी डिनोट करते हैं, तो इस पे भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसका सोर्स फाइल पे जाता हूँ। सोर्स फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे भी install.wim का जो फाइल है यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये भी मेरा 64 बिट और 32 बिट दोनों का यहाँ सेलेक्ट हो चुका विंडोज 10 का। अब मैं विंडोज 11 का सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट WIM पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक बार बैक करता हूँ। बैक करने के बाद जैसे आप देख सकते हो विंडोज़ 11 का यहाँ पे मेरा फोल्डर शो हो रहा है। सिंपल से इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सोर्स पे मैं जाता हूँ। सोर्स पे जाने के बाद यहाँ जो आप देख सकते हो इंस्टॉल का जो फाइल आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ओपन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो ये सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। सिंपल सा अब आपको यहाँ पे सेव ऑल चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा तो वेट कर लेना है।
ऐसे होने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे जो आप देख सकते हो यस पे आपको क्लिक कर देना है। यस पे आप जैसे क्लिक करोगे ये आपका जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो आप देख सकते हो एक जो बटन आपको शो हो रहा है सेव ऑल इनटू आईएसओ, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये डेस्टिनेशन पे आपको क्लिक करना है, मतलब आपका आईएसओ कहाँ पे सेव होगा। आप सिंपल सा डेस्कटॉप पे क्लिक करो। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आप इसका नेम दे दो। यहाँ पे नाम टाइप करने के बाद आप एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो आप नाम टाइप कर रहे हो सिंपल से यहाँ पे बिना स्पेस का वो टाइप करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम स्पेस दे देते हैं तो वो आईएसओ वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे बिना स्पेस का नाम मैंने टाइप कर दिया। सिंपल सा सेव पे आपको क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद वैसे आपको यहाँ पे लेवल भी आपको दे देना है, जैसे मैंने दे दिया बिना स्पेस का विन ऑल। सिंपल सा जैसे मैं दिया हूँ उसका सिंपल सा यहाँ जो आप देख सकते हो मेक आईएसओ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। मेक आईएसओ पे आपको क्लिक करना है। आपका जो आईएसओ बनने का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो चुका। अब आपका जो आईएसओ है वो बन जाएगा। आईएसओ बनने के बाद आप उस आईएसओ को रिफ्यूज नाम का जो एक सॉफ्टवेयर आता है कि जिसमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाया जाता है। बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया जाता है मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आईएसओ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो आईएसओ को आप बूटेबल बना सकते हो। तो पहले वेट कर लेते कि आईएसओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ जैसे आप देख सकते हो स्टेटस पे भी लिखा हुआ है क्रिएटिंग आईएसओ। तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि सक्सेसफुल आपका जो आईएसओ है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे यहाँ देख सकते हो सक्सेस क्रिएटिंग आईएसओ इन ऐसे मतलब डेस्कटॉप में आपका हो चुका है, ठीक है। सिंपल सा आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद सिंपल से ये सब आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप जहाँ सेव किए थे, मतलब आप डेस्कटॉप पे सेव किए थे, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया या आप जहाँ भी सेव किए सिंपल सा वहाँ आपको चेक करना है कि वो आईएसओ आपको बना कि नहीं बना। जैसे आप देख सकते हो मेरा यहाँ जो आईएसओ है वो आईएसओ बन के रेडी हो चुका है। जैसे यहाँ देख सकते हो मैं नाम दिया था विन ऑल इन वन, तो बन के रेडी हो चुका है। और ये जो है ये है 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ इसका कितना स्टोरेज है। ये 15.9 GB का ये बन चुका है। सो अब सिंपल सा इसको आप बूटेबल पेन ड्राइव में क्रिएट कर सकते हो। और एक बात, अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव में जैसे आप सारे एडिशन को आप आईएसओ में बनाए हो, सारे एडिशन को आप आईएसओ में बनाए, एक बनाए तो आप अपने जैसे किए हो। लेकिन अगर सारे जो एडिशन होता है विंडोज 10 का सारे एडिशन जैसे होता है या विंडोज 11 का सारे एडिशन होता है, एडुकेशन, होम, प्रोफेशनल, ये सब अगर होता है तो वो सारे एडिशनल अगर आपका नहीं आ रहा है, शो नहीं करता जब आप फॉर्मेट करते हो अपने पीसी या लैपटॉप को, तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे है उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि एडिशन को आपको कैसे शो करना। तो वो वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आप अपना पेन ड्राइव को आप बूटेबल बना सकते हो इस आईएसओ से। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पूरे फैला देना। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।